जो आप नेगेटिव एनर्जी रिसीव करते हो उससे आपकी एनर्जी डाउन होती है। बिल्कुल। और आप रिसीव इसलिए करते हो क्योंकि आपका ऑरा वीक होता है। आप बीमार भी इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि आपका सही बात ऑरा है, वीक होता है। सही बात। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंपल एक तरीका है। एक तो मैं करती हूँ जो बहुत ही क्योंकि ये आपके जो 7 चक्रास हैं, ये कुछ एनर्जी सेंटर, क्वांटम फिजिक्स यही कहती है कि ना सिर्फ ये 7 बल्कि 114 चक्र होते हैं जो एक दूसरे से जुड़कर जो है आपकी मरखाबा का निर्माण करते हैं। ओके ठीक है। हम और आप अपने घर में रह रहे हैं, सोल अपने घर में रहती है, दैट इज़ मरखाबा। ओके। ठीक है। तो उनके साथ जुड़ती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आपकी मरखाबा होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है। कैसे करना है, मैं एक सिंपल चीज़ बता देती हूँ, आप सभी लोग करिएगा मेरे साथ में। आप अपने हार्ट चक्र में इस तरीके से जोड़िए, दैट इज़ गुरु एंड दैट इज़ मंगल। लेफ्ट हैंड से ही? हाँ, लेफ्ट हैंड से आप इधर रखें, दैट इज़ आपकी ये फीमेल एनर्जी है। ठीक है। लेफ्ट साइड आपकी फीमेल होती है, आप इसको इस तरह रखिए। ये आपका गुरु आ गया, मंगल आ गया। ये फिंगर आपकी गुरु है और ये मंगल है। दोनों को आपस में जोड़िए एंड सेम एज मैस्कुलाइन एनर्जी, राइट साइड आपका मैस्कुलाइन हो गया एंड आपने दोनों को जोड़ा। ठीक है। अब आपने क्या किया, अपने चारों तरफ एक बंधन बनाया, बंधन इन द सेंस एनर्जी सेंटर्स, एंड से दैट आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेजेंट मोमेंट, आई एम प्रोटेक्टेड इन प्रेजेंट मोमेंट। आप फील करेंगे, आपको अपने आसपास ना वाइब्रेशन फील होगी एंड या फिर आपको ठंडा या वैसा फील हो सकता है। इस तरीके से करने के बाद आपने इसको लॉक कर देना है। ओके। ठीक है। आप 3 डेज इसको करेंगे ना, आपको फील हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एनर्जी सब में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं। ओके। ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले कुछ 4-5 महीने से इसको रेगुलर कर रही हूँ। सीरियसली इसने रिजल्ट दिया है। मैम इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो नीचे बैठना है पालथी मार के, पॉइंट नंबर 1, नीचे बैठना है पालथी मार के Yes. मदर अर्थ के साथ। दूसरा ये जो लॉक करना है कितने टाइम के लिए? नहीं, ओनली आपने इसको 1 ओके 2 3 3। ठीक है, यहाँ लेकर आए। उसके बाद आपने इसको ऊपर करके लॉक कर दिया। इंटेंशन डालना है कि माई ऑरा इज लॉक। ठीक है। इस तरीके से करने से और आप रेगुलर से बाहर निकलिए, आपको फील होगा कि अब आपको लोग इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। जो अगर नेगेटिव एनर्जी आपके पास लेकर भी आए तो वो उसके पास लौट जाएगी, वो आपको हार्म नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज़ है। ऑल राइट। कितने टाइम के लिए ये प्रैक्टिस करनी है नीचे बैठ के? आप 21 डेज करिए और अगर आप एक बारी में, एक दिन में, फर्स्ट डे में जैसे कर रहे हैं वन तो टाइम, वन टाइम में कितने मिनट? जैसे सर इसको बैठेंगे आप हार्डली 5 मिनट लगता है। 5 मिनट? 5 मिनट 5 मिनट रोज देना है? रोज दीजिए 5 मिनट। आप 24 घंटे परेशान होने से बेटर है ना कि 5 मिनट अपनी ज़िंदगी के मामूली चीज़ों को करने में निकाल दें। जी। तो उससे आपको प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपकी एनर्जी भी बेटर हो जाएगी। आपने बताया जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम बहुत अच्छा समय होता है, तो मॉर्निंग में नहीं, आप बोल रहे हैं कि डिनर के बाद हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं सर कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तब आप एनर्जी को रिसीव करते हैं, जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है। ब्रह्म मुहूर्त इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है। जहाँ आप मैनिफेस्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो वैसे ही आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन बहुत बार हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ये भी कहते हैं कि मैम मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है। ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आप मेडिटेशन कर भी रहे हैं तो भी अगर आप ये रेमेडी फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी से खुद को सेव कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। ओके ओके शताक्षी जी, आपने ना भी जैसे डिस्कस किया बीच में अभी कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं जी, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग पॉजिटिव, कुछ बना रहे हैं, मान के चलिए बिजनेस में हिसाब में वॉट एवर, और कुछ अगर कहा सुनी हुई, कुछ नेगेटिव एनर्जी फ्लो हुई तो वो उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंचना चाह रहे हैं, आपने अभी बोला। तो इससे मुझे एक चीज़ याद आई, फॉर माई व्यूअर्स मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं हर अपने ट्रेनिंग सेशन में अपने बिजनेस ओनर्स के साथ जो हम ट्रेनिंग करते हैं सेल्स की, माइंडसेट की, उसमें मैं हमेशा बताता हूँ दैट इफ़ यू आर अ लीडर एट होम यू विल बी द लीडर एट योर वर्क प्लेस। मतलब आप ऑफिस में जाके लीडर, ऑफिस में जाके सारी चीज़ों को आप तभी से अच्छे से मैनेज कर पा रहे होंगे जब आप घर के अंदर की चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके बाहर आ रहे होंगे। मैंने बोला लीडर, ना कि बॉस। घर में भी लीडर होना है और बाहर भी, ऑफिस में भी लीडर होना है। तो डिफरेंस क्या है लीडर और बॉस में? सिंपल सा डिफरेंस है कि लीडर साथ में अपनी चीज़ों को कराता है, काम को करवाता है और साथ में काम को करता है, और बॉस बोलता है ये काम मुझे चाहिए। तो वही एटीट्यूड आपका घर में भी होना चाहिए, बॉस वाला नहीं, लीडर वाला एटीट्यूड, कि आप साथ में काम करें और साथ में काम को कराएं। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन।
आगे बढ़ते हैं मैम। जी। रिलेशनशिप के ऊपर आपने अभी ऑफ कैमरा इतनी सारी चीज़ें मुझे बताई, लिटरली मतलब मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली चीज़ें थी वो, कि हम हमेशा ना रिलेशनशिप में, मुझे भी मेरी शादी को लगभग 11 साल हो गए हैं, 10.5 साल हो गए हैं, तो रिलेशन में ना स्टार्टिंग के टाइम्स में मेरे साथ ऐसा होता था और हर किसी के साथ ऐसा होता होगा, तो आई एम नॉट फीलिंग अशेम्ड कि मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, कि जब भी कुछ कहा सुनी होती थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, ऐसा लगता था कि यार गलती सामने ही है। मैं हमेशा ऐसे करता था, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, आई ऑलवेज डू लाइक दिस, कि तेरी गलती, यू आर एट मिस्टेक। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 उंगलियां मेरी तरफ आ रही थी। तो अपने ऑरा को क्लीन करना है, अपनी एनर्जी को क्लीन करना है, और अपने एनएलपी, इसमें एनएलपी कैसे मदद कर सकती है? सर बहुत अच्छा सवाल है। आज की डेट में बहुत सारे लोगों का चैलेंज है रिलेशनशिप को लेकर के। छोटे मोटे झगड़े और बड़े झगड़े कभी कभी इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि चीज़ें डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं, ना सिर्फ आपके लेवल पे, बच्चों के लेवल पे, और ना सिर्फ आपने अपने रिलेशन बिगाड़े हैं, और अब उस बिगड़े हुए रिलेशन से जो माहौल क्रिएट हो रहा है ना, वो आपके बच्चों के का भी आगे गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा पहले जाऊँगी। सर, हम रिलेशनशिप आज जो बिल्ड कर रहे हैं, या जो भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो एक वुमेन को मैन से जो चैलेंज है, चाहे वो एक मैन को वुमेन से चैलेंज है, वो एग्जैक्टली आज की समस्या है ही नहीं। ठीक है, वो आज का क्रिएशन है ही नहीं। 2 व्यक्ति 2 अलग अलग जगह से आए, अलग अलग अपब्रिंगिंग से आए, और दोनों एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, उनकी बिल्डिंग बचपन में ऑलरेडी अपनी अपनी जगहों पर हो चुकी है, जिसका रिफ्लेक्शन उनके रिलेशन में आ रहा है। ये बात समझने की समझ आज ज़्यादा होनी चाहिए। एनएलपी आपको यही बताता है कि जो रिलेशनशिप को आपको लग रहा है कि ये करंट सिचुएशन है, करंट समस्या है, ये करंट समस्या नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप आज प्रेजेंट मोमेंट पर खराब हो रहा है, कंपैटिबिलिटी चैलेंज है, एक दूसरे को समझने का चैलेंज है, एक दूसरे पर डाउट का चैलेंज है, एक दूसरे पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे निगेटिविटी आ रही है, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे कई कपल्स, तो ऐसी सिचुएशन आप झांक कर देखिए, आपका बचपन 3 साल से 12 साल का बचपन ज़रूर किसी न किसी तरह के इमोशनल बैगेज के साथ गुजरा होगा। अगर आपके, मैं रिलेट करके बता सकती हूँ सर, और आप ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको रिलेट कर पाएंगे। अगर आपके बचपन में आपको, जैसे अभी बहुत ओपन हो गया है, हमारे से, हम लोग जब बचपन में थे तब बहुत सारी फैमिली कंजर्वेटिव कहना मतलब कि बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हुआ करते थे, जहाँ बच्चे को बांधा गया, खुलने नहीं दिया गया, एक्सप्लोर नहीं करने दिया गया। तो वो क्या कर रहा है अपने रिलेशनशिप में आकर के, अपने आप को और ज़्यादा ओपन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बच्चा, एक बॉडी 2 बार बच्चा होती है। ओके, ठीक है, अच्छा। एक बॉडी, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, दोनों 2 बार बच्चा होती है। वैसे तो कहते हैं 3 बार होना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं बूढ़ा भी तो बच्चा है। ओके, ठीक है, लेकिन ये 2, और ये सच भी है सर, 2 बार आप बच्चे होते हैं। एक कब, एक तो जब रियल में आप बच्चे हैं, आपने जन्म लिया, और 3 साल से आप 12 साल 14 साल जब आप जी रहे हैं तो आप बच्चे हैं। दूसरी बार एक मैन या वुमेन तब बच्चों की तरह अपने अंदर फील करता है जब वो एक रियल लव में होता है।